हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें एक बार फिर से शिल्पा शिरोडकर के ऊपर कंचित कसा है रजत दलाल ने। और इस बार रजत दलाल ने अपने इंटरव्यू में शिल्पा शिरोडकर की खोल दी है सारी पोल कि वो घर के अंदर कैसी थी और किस तरीके से उनको दिखाया गया और विपिन डिसेना के साथ में उन्होंने कितना बड़ा धोखा किया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, अभी है ना, कुछ टाइम पहले ही रजत दलाल का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने शिल्पा शिरोडकर के बारे में बोला है। उन्होंने कहा कि आप सब पे भरोसा कर लीजिए, सिर्फ एक शिल्पा पे मत कीजिए, क्योंकि शिल्पा शिरोडकर जैसी बाहर से दिखती हैं अंदर से वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है, बाहर की पर्सनैलिटी कुछ और है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं, वही हाल शिल्पा शिरोडकर का है। आप इनकी झूठी स्माइल पे मत जाना। उन्होंने बोल दिया, हमें पता है कि हम लोग घर में कैसे रहे हैं, और जब मैंने बाहर आके बिग बॉस के एपिसोड देखे तो उसमें मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई शिल्पा का तो जो असली चेहरा था वो तो बिग बॉस ने दिखाया ही नहीं। यानी कि जो उन्होंने बोला रजत ने कि जैसा वो हमारे साथ करती थी ना, वैसा तो उन्हें बिल्कुल भी दिखाया नहीं है। और शिल्पा जी को तो बाहर से जब मैंने देखा ना तो सिर्फ उनको हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, और जो वो अंदर घर के अंदर हमसे लड़ती थी, झगड़ती थी और अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करती थी, उस तरीके का जो उनका नेचर था वो भाई दिखाया नहीं है। तो ये सारा कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया बाहर आके कि भाई क्या दिखाया और क्या नहीं दिखाया। और दूसरी बात, उन्होंने एक बड़ी बात ये बोली है कि शिल्पा जी ने बोला कि जो विपिन डिसेना है वो ईगो में रहते हैं। भाई मैं तो ये कहूँगा कि जो विपिन भाई है ना, बहुत सही इंसान है और उन्होंने बिल्कुल सही करा जितना भी करा, लेकिन धोखा दिया था इनकी टीम ने, शिल्पा जी की टीम ने उन्हें। ठीक है, ये जो था ना 50-50 दिन का कि 50 दिन विपिन डिसेना को देंगी और 50 दिन करणवीर को देंगी, तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे ही दिन करणवीर को दिए, कुछ नहीं दिया उन्होंने विपिन भाई को। और नहीं होता, और लास्ट में तो मैं बताऊं, जब मैं फिनाले में पहुंचा टॉप 5 में, तो बस ये और इनकी टीम तो यही चाह रही थी कि मैं कैसे ही निकल जाऊं, और जब मैं नंबर 3 पे निकला ना तो सबसे ज़्यादा खुश इन्हीं की टीम हुई थी, चुम और ये शिल्पा जी। तो मैं तो इनका चेहरा ही नहीं देखना चाहता, इनसे बात ही नहीं करना चाहता घर के बाहर आने पर। तो रजत दलाल ने दोस्तों यहाँ पे साफ साफ शिल्पा शिरोडकर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो शायद हमने नहीं देखा टीवी पर, जो भी बिग बॉस ने एपिसोड में दिखाया। उन्होंने कहा कि शिल्पा जी एक नंबर की चालाक हैं और बहुत ही सोच समझकर गेम खेलती हैं, और इनका कोई गेम तो था नहीं। ठीक है, कुछ भी इन्होंने एक्स्ट्रा तो करा नहीं है, जो ये यहाँ तक पहुंची थी फिनाले तक, इन्हें तो पहले ही निकल जाना चाहिए था। तो और जहाँ तक ये बोला गया कि रजत ने कुछ नहीं करा, ठीक है, तो ये तो रजत ने बाहर आके सबको बता ही दिया, टॉप 3 में आकर ही बता दिया कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं, क्योंकि शिल्पा जी भी घर के अंदर यही कहती थी कि रजत कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ अपनी जो लड़कियां हैं साथ में, जो उन्होंने फ्रेंड्स बना रखी हैं, ग्रुप बना रखा है, बहन बना रखी है, सिर्फ उन्हीं के बलबूते पे यहाँ तक आया है। तो रजत ने इस बात का भी अभी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरे में दम था तो मैं आ गया, ठीक है, और तुम तो बस एक करणवीर और विपिन के बीच में ही फंस के रह गई थी और कुछ भी तुमने किया नहीं, सिवाय इन दोनों के अलावा आप अपनी कोई एक अलग से पर्सनैलिटी बता दो कि आपने क्या करा। ना तो आपने कोई टास्क करा और ना ही आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा जो कि आपको याद रखेंगे कोई भी बिग बॉस 18 में। और इसके अलावा दोस्तों, रजत दलाल ने बोल दिया है सीधा सीधा कि अगर वो मुझसे बाहर कभी भी मिली तो मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता। सिर्फ एक शिल्पा जी एक ऐसी इंसान है जिनसे मैं बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। और रजत ने ये भी बात बोल दी कि विपिन भाई ने अच्छा हुआ करणवीर और शिल्पा और चुम को अपनी पार्टी में नहीं बुलाया, क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था, वो हर्ट थे इनसे, और बहुत अच्छा किया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इन्हें कभी ना बुलाएं वो आगे भी, और ना ही कोई कांटेक्ट रखें, क्योंकि विपिन भाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे वो रियल लाइफ में है वैसे ही उन्होंने दिखाया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई डबल पर्सनैलिटी का गेम खेला हो। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे रजत के इस इंटरव्यू के बारे में? क्या वाकई में शिल्पा का अपना कोई गेम नहीं था,
क्या उन्होंने सिर्फ और सिर्फ करणवीर और विविन डिसेना को यूज़ किया बिग बॉस 18 में अपने गेम को लेकर? तो दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी इसमें क्या राय है। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।